नमस्ते एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि बेसिकली बेड बग्स या जिसे हम उडुस कहते हैं या फिर कई लोग इसे खटमल भी कहते हैं, इनके लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कैसे बनाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जाल कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए कुछ सामग्री आपको लगेगी, कुछ उनका नाम बता देता हूँ। पहले तो है टपरवेयर, कुछ ऐसा आपको प्लास्टिक का एक बॉक्स लगेगा। उसके बाद आपको नॉर्मल जो सस्ता वाला पाउडर आता है वो लगेगा। इसके बाद आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ऐसा एक खाली बॉटल लेना पड़ेगा या फिर उसका उपयोग करना पड़ेगा। हल्का सा एक थोड़ा फिनाइल लगेगा, तो उसके लिए आपको एक फिनाइल की बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। शक्कर लगेगा करीबन 1 चम्मच के आसपास, और हमें ये ईस्ट लगेगा, बेसिकली ड्राई ईस्ट। यहाँ पे जो मैं ड्राई ईस्ट का यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्लू बर्ड का ड्राई ईस्ट, एक्टिव ड्राई ईस्ट। आप चाहिए तो कहीं भी नॉर्मल किराना स्टोर या फिर कहीं कोई भी बेकरी के स्टोर से ये इसका यूज़ खरीद सकते हैं ड्राई ईस्ट को बेसिकली। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले इस वीडियो में बता दूंगा मैं इसकी ये ट्रैप बनाते कैसे हैं। फिर इसके दूसरा पार्ट जो रहेगा वो बेसिकली बताएगा ये ट्रैप काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आपको अंत में एक ऐसा प्लास्टिक की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उसका ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा टपरवेयर का बॉक्स लेना है, या फिर कोई भी नॉर्मल बॉक्स भी चलेगा आपको, प्लास्टिक का। ठीक है, और उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और सुखा के रख दीजिए। दूसरा स्टेप में क्या रहता है, हमें उसके अंदर हल्का सा पाउडर डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा पाउडर डाला है। नॉर्मली इससे कम का यूज़ होता है। आप चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर टपरवेयर, तो आप देख सकते हैं टपरवेयर की बोतल के अंदर हमने और बॉक्स के अंदर हमने पाउडर डाल के ऐसे अच्छे से बंद कर दिया। अब हमें थोड़ा सेक करने से, ताकि वो पाउडर चारों तरफ इसके फैल जाए। बेसिकली एक पाउडर की परत बनानी है अंदर, तो हम इसे ऐसा मिक्स हिलाएंगे ताकि वो पाउडर सब जगह मिक्स हो जाए। एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप उसे खोल सकते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ चारों तरफ पाउडर की हल्की सी परत बन चुकी है। ठीक है, अब इसे साइड में रख दीजिए। दूसरा भाग आता है, हम दूसरे भाग में हमें ये बोतल का उपयोग करना है। बोतल में हमें करीबन इसकी आधा बोतल पानी भर देना। आप कोई भी बोतल का यूज़ कर सकते हैं। एक बार करीबन इसका 3/4 पानी भर चुका होगा, तो आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। आपको बेसिकली किसी कागज़ का उपयोग करके एक कूपी बनाना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक कूपी बना चुका है, या फिर कोन बना चुके हैं, या फनल इसे कहते हैं इंग्लिश में। ये बेसिकली हमें चीनी हमारे डालने में काम आता है। सबसे पहले हम चीनी डालते हैं इसके अंदर। ये करीबन 1 बड़ी चम्मच चीनी था। इससे ज़्यादा से चीनी अंदर चल चुका है। अब हम दूसरा स्टेप का यूज़ करते हैं। हमारे अगले स्टेप में हमें बोतल में हल्का सा ड्राई ईस्ट लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हल्का सा ड्राई ईस्ट लिया है। इससे भी नॉर्मली इससे भी कम लेते हैं, लेकिन आपके ऊपर है आप कितना लेना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा लेते तो बाद में आपको चीनी की और पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी बोतल के अंदर। अगर नहीं तो फिर आप इसका इतनी मात्रा में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगेन हम फनल का उपयोग करेंगे। अगर फनल नहीं होता तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं इसे, ताकि इसके अंदर चला जाए। तो हमने इसमें ड्राई ईस्ट डाल चुका है। अब हम इसको बंद करके
इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जब आप इसको बंद करने के बाद, मिक्स करने के बाद, आपको इसको हमेशा खोल के रखना है। या अगर आप खोलोगे नहीं तो बेसिकली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसके वजह से ये फूलेगा और उसके अंदर बहुत प्रेशर बन सकता है। तो आप हमें इसे खोल के ही रखना है, क्योंकि वही ऐसे में आप खोल के इसके नहीं रखेंगे तो ये काम भी नहीं करेगा सर। तो आप जैसा देख सकते हैं हमारा पानी, चीनी और ईस्ट का मिश्रण पूरी तरह से मिल चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे तीसरे स्टेप में, जो हमारा ट्रैप है। तो हम, ये रहा हमारा ये बॉक्स। अब इसमें हम हल्का सा थोड़ा सा फिनाइल डालेंगे। आप चाहिए तो दूसरा कोई पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं या कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं। मुझे सस्ता पड़ता है इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। नॉर्मली इतना फिनाइल नहीं लगता, हल्का सा फिनाइल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा खासा ज़्यादा हो चुका है। और इसके अंदर पानी से हम थोड़ा सा ऐसा भर देंगे। इससे होगा क्या, जो भी खटमल इसके अंदर गिरेगा वो तुरंत ही मर जाएगा। अब इसके ऊपर हम, इसके बीचों बीच हम अपना बॉटल रखेंगे और बॉटल के ऊपर हम ये प्लास्टिक फेंकेंगे। तो ध्यान दे प्लास्टिक पूरा नीचे ना टच हो, तो अगर ऐसा कुछ बड़ा प्लास्टिक हो तो आपको उसको काटना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने प्लास्टिक को बीचों बीच से काट दिया है। अब ये टच नहीं हो रहा नीचे, और आधे इसके आधे हाइट के ऊपर आ रहा है। तो बस ये हमारा ट्रैप बन के तैयार है। अब बारी है इसके एक्सप्लेन करने के लिए काम कैसे करता है। तो बेसिकली क्या रहते हैं, हमारा जो ओडोस या बेडबग रहते हैं जिसे हम खटमल कहते हैं, वो उनके पास आँख नहीं आती। तो वो हमें ढूंढते कैसे, बेसिकली हम जब सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो मतलब कि सूंघते सूंघते, एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हम सूंघते कोई भी सुगंध और उसका पीछा करते हैं, वैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघते सूंघते उसका पीछे पीछे आके हमारे तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ट्रैप में क्या है, यहाँ पे हमने बॉटल के अंदर पानी रखा है, चीनी है और हमारा ईस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट एक टाइप का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर उसे एक बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु बोल सकते हैं आप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली जब वो उगेगा, ग्रो होगा या अपनी तादाद बढ़ाएगा, तो वो चीनी जो पानी के अंदर है उसका उपयोग करेगा, और तब वो उसके मतलब कि वो बढ़ने के दौरान वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर छोड़ेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है, बॉटल के ऊपर आएगा यहाँ पे, और ये क्योंकि यहाँ पे ये प्लास्टिक है तो यहाँ से वो नीचे की तरफ होके यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर ऐसे यहाँ बाहर निकल के मतलब बाहर फैलेगा। अब उसी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो बाहर निकलता है, उसी को सूंघ सूंघ के हमारे बेडबग्स या उड़ूस आते हैं, इसके तरफ आकर्षित होते हैं। और इसके बाद यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ तक आते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसके जो बॉक्स है उसके दूसरी तरफ हमने इसका पाउडर का एक कोटिंग किया है, तो यहाँ तो आराम से वो चढ़ जाती है इस तरफ। लेकिन जब ये उतरने की ट्राई करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि पाउडर की कोटिंग है तो फिसल के नीचे गिर जाते हैं। और जब फिसल के नीचे गिरते हैं, यहाँ पे हमने फिनाइल पानी रखा है, फिनाइल वाटर रखा है, तो फिनाइल वाटर में सीधा गिरते हैं, और क्योंकि फिनाइल वाटर घातक रहता है उनके लिए, वो उसमें गिर के मर जाते हैं। अब जो ये पानी है, आप को अगर ज़्यादा उसका खटमल का दिक्कत हो रहा है तो इसके अंदर आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हो और ज़्यादा ईस्ट डाल सकते हैं, ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बने और इसकी वजह से ज़्यादा खटमल इसकी तरफ आकर्षित हो। दूसरा क्या बात बोलना चाहता था मैं कि ये, क्योंकि ये इसमें आप लगातार पानी और ये हमेशा के लिए पानी और चीनी और ये ईस्ट नहीं डाल के रख सकते। तो नॉर्मली आप जब, जैसे मैंने अब ये बनाया सेटअप, ये करीब 2-3 दिन तक चलेगा। अगर आप ज़्यादा चीनी और ईस्ट डालते हैं तो करीब 7 दिन तक चलता है। तो 7 दिन तक मतलब आप ऐसा पकड़ के चलिए, 2 चम्मच चीनी और एक ये छोटा सा इसका, मतलब इतना पूरा भर के भी नहीं, ये अंदर के छोटा सा ये पार्ट है, उतना ईस्ट आप डालोगे तो 1 हफ्ते तक चलेगा। तो आपको हफ्ते हफ्ते में इसको बदलते रहना होगा। इसके अंदर आपको पानी इसका निकाल के फेंकना होगा, दूसरा चीनी डालना होगा, पानी डालना होगा और दूसरा ईस्ट डालना होगा। ठीक है, आप ऐसा कर करके इसका मतलब कि बार बार बना सकते हैं।
तो ये बेसिकली आपको एक ऐसे कोने में रखना है घर के जहाँ पे ज़्यादा हवा ना जाती हो, क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म काम करने का हवा ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर है ना। अगर आपके घर में ज़्यादा हवा जाती होगी, मतलब ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पे ज़्यादा हवा लग रही हो, तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। तो आपको ऐसे कोने में इसको रखना है जहाँ पे आपको लगता है कि उड़ूस छुपे हो सकते हैं और वहाँ पे हवा ना लगे ज़्यादा, तो ऐसे ध्यान में रखना है आपको। और इसके अलावा ये कोई सटीक उपयोग नहीं है कि इसके यूज़ इस्तेमाल से पूरे खटमल ख़त्म ही हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मतलब कि उसके रोकथाम करने में या उनकी तादाद कम करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत ही अच्छा मतलब कि इसका उपयोग है उसमें। आप 1-2 बार ट्राई करके खुद ही देखिए, 1-2 हफ्ता। आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगा कि इसका कुछ उपयोग नहीं है मतलब ऐसा, तो आप उसका मतलब उपयोग करना बंद भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आप यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।